क्या आप ज्यादा निराश अजिंक्य रहाणे के एक और ऐसे ऐसे फेलियर से, क्योंकि हमने देखा है कि एक कड़ी सी बनती जा रही है उनके स्कोर्स की टेस्ट्स में। इस साल 2021 में जिस तरीके से उन्होंने खेला है, वो 100 जो एक शतक बनाया मेलबर्न में, उसके बाद से ये जो कड़ियां बनती गई हैं कम स्कोर्स की, इसको तोड़ने में एक बार फिर से नाकाम अजिंक्य रहाणे। जी बिल्कुल। और जो 3-4-5 की जो अहम एक हिस्सा हम अक्सर बात करते हैं जिस चीज की, मिडिल ऑर्डर, कि आपकी जब सलामी बल्लेबाज कभी रन नहीं बना रहे, तब मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा खेल रहा था। अब इस वक्त ऐसा है ना कि आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ऊपर से, उसके बावजूद आप उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो जिस तरीके से करना चाहिए। तो वो एक जरूर चिंता का विषय है भारतीय खेमे में उस चीज को लेके। पुजारा के भी हमने देखा, एक जब बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में होता है ना, तो फुटवर्क बहुत ज्यादा अश्योर्ड होता है। तो अगर आप देखोगे कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे दोनों ही थोड़े से अब तक हल्के से टेंटेटिव लग रहे, कुछ ज्यादा मुझे लगता है जब आप सोचते हो ज्यादा, जब आपका फॉर्म नहीं होता है ना, तो आप ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचते हो जिन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब आप अच्छे फॉर्म में होते तो आप उतनी चीजें सिंपल रखते, कम सोचते। तो हाँ, भारतीय दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो बहुत जरूरी कि ये 3-4-5 के आपके जो प्लेयर्स है, तो उनको एक जो रोल अदा करना चाहिए वो इस श्रृंखला में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ओपनिंग स्टार्ट इतना अच्छा मिल रहा है। उसके बाद आपने देखा कि रविंद्र जडेजा इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। देखिए आज के अपने पारी में उन्होंने बहुत अच्छा संयम दिखाया, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल लग रहा है, अपने गेम का बहुत अच्छा अंदाजा है। ऋषभ पंत को एक काउंटर या मोमेंटम शिफ्ट करने वाले प्लेयर की तरफ से देख रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल फ्री लाइसेंस दिया हुआ है और वो उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उनके पास अच्छे से प्लान भी है, मतलब एंडरसन को ज्यादा स्टेप आउट कर रहे थे। एक जो भी गेंदबाज को खेल रहे हैं, एक सर्टन गेंदबाज के साथ कैसे प्लान होना चाहिए, किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, वो अपने गेम के मुताबिक वो जरूर अपने आप को ढालते हैं। तो वो एक अच्छी चीज है। अब इसके इर्द गिर्द थोड़े से अभी भी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे जाना जरूरी है। वो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बदौलत मैं समझता हूँ कि इस श्रृंखला में अगर आप देखोगे तो जो एक जिस तरीके का एक कहते हैं ना कि जब सीरीज शुरू होती है, पहला टेस्ट मैच हो जाता है, वहां से दूसरे टेस्ट मैच में चलते हैं, तो एक टीम एक मुकाम से जो दूसरे मुकाम पे जाना चाहिए वो अब तक भारत ने किया है। तो इस टेस्ट मैच के बाद या दूसरे पारी के बाद इस बात पे जरूर ज्यादा चर्चा होगी, क्योंकि इन चीजों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सही बात है। और क्या, लेकिन ज़हीर, क्या दबाव बढ़ता जा रहा है, स्पेशली उन दो खिलाड़ियों पर जो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। बाकी फॉर्मेट्स में उनकी जगह नहीं बन पा रही है, वो सिर्फ यही फॉर्मेट खेलते हैं। और यहाँ पर जैसा आपने पहले भी बताया हमें कि कितनी महत्वपूर्ण होती है ओपनिंग साझेदारी, क्योंकि अगर ओपनर्स एक प्लेटफॉर्म सेट कर दें तो मिडिल ऑर्डर का काम है आप उसको और बड़ा बनाएं। ऐसा होता आया है, ओपनर्स ने प्लेटफॉर्म सेट करा है, उसके बावजूद जब आप फेल हो रहे हैं 3-4-5 पर, स्पेशली जब आप एक यही फॉर्मेट खेलते हैं, तो आपके हिसाब से दबाव बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अजिंक्य रहाणे पे, जिनका औसत सबसे कम है उन तीनों में। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे में भी सबसे कम औसत 19 के आसपास का है उनका पिछले कुछ समय में। क्या दबाव और बढ़ता जा रहा है? इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप सबसे ऊपर की क्रिकेट खेलते हो ना, उच्च स्तर के क्रिकेट पे यही होता है कि आपको हर पारी आपके ऊपर दबाव ज्यादा ले आती है अगर आप रन बनाने में या अपना रोल अदा करने में कामयाब ना हो। अगर आप अपना रोल अदा कर रहे हो तो यही चीज दूसरे तरफ भी चलती है कि आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा दिखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है। तो देखिए ये तो एक मेंटल एस्पेक्ट गेम का जरूर है। और जैसे जैसे ये नंबर स्टैकअप होते जाते हैं ना, उतना ज्यादा भारतीय क्रिकेट की इतनी फॉलोइंग भी है, क्रिकेट को इतने ज्यादा लोग देखते, ऑब्जर्व करते, इसके बारे में लिखते, बातें करते, तो ये दबाव तो नेचुरली एम्पलीफाई हो जाता है और ज्यादा। तो एक ये खिलाड़ी के जीवन में जरूर एक ये हिस्सा बहुत अहम होता है कि आप इसको मैनेज कैसे करें। तो आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको एक वो रास्ता ढूंढना होता है, एक वो तरीका ढूंढना होता है जिससे आप ज्यादा जब आप सक्सेस पे भी हो तो ज्यादा आप उसको बिल्कुल लोग क्या कह रहे हैं उसके ना सुने, और जब आप नीचे भी हो ना, तब उस समय भी आपको ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा आप उसको अपने आप को इन्फ्लुएंस ना होने दें। अगर आप उससे प्रभावित होते रहोगे ना, तो फिर वो चीजें ज्यादा और असर आप पे करती है।
तो उम्मीद यही है कि इसका तरीका तो और कुछ है नहीं ना तने, आपको जी बस वापस अपने गेम पे जाना है, गेम पे वर्क करना है, नेट नेट है आपके पास, इतनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम है, तो आपको बस एक वो तरीका ढूंढना होता है। और जैसे हर खिलाड़ी के बारे में हम कहते हैं, अच्छा या बुरा, यू आर जस्ट आप एक पारी दूर होते हो। अगर आप बिल्कुल। गेंदबाज हो तो एक पारी दूर हो आप अच्छे एक स्पेल से। जैसे ही वो एक चीजें अपने आप गिरने लगती है उस जगह पे, तो चीजें अपने आप सुलझने लगती है।